हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर हम लोग इस एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जिसे 1.1 से लेकर 16.1 के फर्स्ट पार्ट तक, तो वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक, और क्लास 8 का भी लगभग कंप्लीट हो गया है और जल्दी हम लोग यहाँ पे क्लास 6 और 9 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग पढ़ने और बनाने का स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित आकृतियों के बीच के लिए अधिकतम सममित रेखाओं की संख्या बताइए। यानी क्या करना है, क्या समबाहु त्रिभुज हम लोगों को पहले खींच लेना है और उसमें देखना हम लोगों को ये है कि वो कितने तरीके से मोड़ने पर आधा आधा मुड़ जा रहा है। जितने तरीके से मुड़ जाएगा उतना तरीका से उसका उतना सममित रेखा हो जाएगा। ठीक, हम लोग पिछले वाले सेक्शन के अंदर सममित रेखा के बारे में चर्चा किए थे, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले आप वो समझिए कि सममित रेखा क्या होता है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ खींचेंगे। ठीक, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा हमारा आपस में बराबर होता है उसी को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। हम इसको किस तरीके से और कितने तरीके से मोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम अगर यदि इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा आधा आधा मुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर यदि इसको हम इधर से बीचों बीच लाएंगे और मोड़ेंगे तो ये भी हमारा मुड़ जाएगा, क्योंकि सारा भुजा सेम है। ठीक, ये भी हमारा इधर से मुड़ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, तो एक, और ये हमारा दूसरा, एक तीसरा हो गया। तो कितना हो गया टोटल इसका सममित रेखा समबाहु त्रिभुज का, तो 3 हो जाएगा। ठीक, आंसर जो हो जाएगा वो 3 सममित रेखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिर से समद्विबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है, जिसका 2 भुजा बराबर हो। ठीक, ये हमारा 2 भुजा बराबर है, तीसरा भुजा इसका बराबर में नहीं है। इस तरह से हम लोग खींचेंगे तो ये हमारा सिर्फ एक ही सममित रेखा होगा। ठीक, अगर यदि हम इधर से खींचेंगे तो हमारा सममित रेखा नहीं बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचे हैं तो ये क्या होगा कि ये इसके ऊपर जाके नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बीचों बीच खींच दिए हैं तो ये समान भाग में विभाजित कर रहा है दोनों तरफ, तो ये इसके ऊपर जाके अटक चढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका जो सममित रेखा हो जाएगा वो 2 नंबर का कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो वर्ग है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ग को खींचते हैं। ठीक, एक वर्ग को पहले हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। एक हमारा हो गया वर्ग। वर्ग हमारा होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो और साथ में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चलिए अगर यदि हम इसको ऐसे मोड़ेंगे आधा आधी तो ये हमारा पूरा मुड़ जाएगा। फिर हम इसको सेम टाइप से इधर उल्टा करके मोड़ सकते हैं। 2 हमारा हो गया। एक बीचों बीच हम इस तरह से इधर से भी और हम इधर से भी खींचेंगे तो ये हमारा इतना सममित रेखा हो जाएगा। तो काउंट करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया टोटल सममित रेखा, 4। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 सममित रेखा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग को जो बोला जा रहा है वो क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक 4 नंबर में वृत्त है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त को खींचेंगे। चलिए हम लोग आते हैं एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त क्या होता है, जिसका इस तरह से हमारा गोल हो, यानी उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक, देखिए इसका बहुत सारा सममित रेखा हो सकता है। मान लेते हैं कि सेंटर ये इसका केंद्र है। हम इधर से खींचेंगे, हम इधर से भी खींचेंगे, ये भी समान भाग में, इधर से खींचेंगे ये भी समान भाग में जा रहा है, और इधर से भी खींचेंगे तो ये भी हमारा समान भाग में जा रहा है। किधर से भी खींचेंगे, इसका जितना चाहे उतना हम लोग खींच सकते हैं। ठीक, एक क्या कर रहा है, बार बार समान भाग में विभाजित कर रहा है। तो एक क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा सममित रेखा की संख्या वो क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, जितना खींचेंगे हमारा उतना ये खींचते चला जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि सममित रेखा की संख्या इसमें क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। जितना हम खींचेंगे उतना आएगा। ठीक, अब चलिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, 5 नंबर में समपंचभुज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर में समपंचभुज है और 6 नंबर में हमारा एक कोण है। तो समपंचभुज को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
समपंचभुज को हम लोग यहाँ पे खींचते हैं, ठीक, इस तरह से। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिसमें सारा भुजा बराबर हो, ठीक, इधर से। चलिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर यदि इसके बीचों बीच खींचेंगे तो ये भी हमारा सममित रेखा बनेगा, और इधर से खींचेंगे तो ये भी हमारा सममित रेखा, और इधर से खींचेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, सममित रेखा बनाएगा। 3 हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से खींचेंगे, ये हो गया, ये हो गया, इसको बीचों बीच, ये हमारा चौथा हो जाएगा। और हम कहाँ से और खींच सकते हैं, तो हम यहाँ पे बीचों बीच ये भी हो गया, यहाँ से। थोड़ा सा हमको लगता है फिगर थोड़ा यहाँ पे गलत बन गया है, ठीक। तो चलिए इस वाले फिगर पर आते हैं, ठीक। तो ये हमारा कुछ हद तक बन गया है, ठीक। देखिए हम यहाँ पे कहाँ पे सममित रेखा खींच सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक सोझा हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो हो सकता है वो कहाँ से हम और खींच सकते हैं, तो देखिए अगर यदि हाँ, इधर से हम अगर यदि सोझा खींचे तो ये भी हमारा एक सममित रेखा बनेगा। और कहाँ से, तो इस तरह से हम सोझा यहाँ खींचें तो ये भी बनेगा, और इसके सामने से यहाँ खींचेंगे तो ये भी बन जाएगा। तो 1 2 3 4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। और हम लोग यहाँ पे अगर यदि इस तरह से सीधी खींच दें यहाँ से, तो ये भी हमारा एक सममित रेखा बनाएगा। टोटल 1 2 3 4 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कितना रेखा खिंचाएगा इसका सममित रेखा, तो 5 रेखा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कोण का कितना सममित रेखा होगा। एक हमारा कोई कोण है, मान लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे लेकर इस तरह से, ठीक। ये सीधा नहीं बना, थोड़ा सा टेढ़ा, कोई बात नहीं, सीधा है मान लेते हैं, ठीक। अब इसके बीचों बीच हम लोग एक सममित रेखा खींचेंगे, तो ये सममित रेखा कितने भाग में, 2 भाग में, यानी ये कोण जो है सो 2 भाग में बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका जो सममित रेखा हो जाएगा वो एक ही लाइन खिंचाया, ठीक। तो इसका जो सममित रेखा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका कितना हुआ था, तो 5 हुआ था। इससे आप लोगों को याद भी रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला पर आते हैं, 5 नंबर पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं कि 3 ऐसे आकृतियों की रचना कीजिए जिसमें सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है। यानी क्या कि हम ऐसे आकृति को खींचेंगे जिस पर क्या होगा कि सममित रेखा बनेगा ही नहीं। तो चलिए हम उस आकृति को ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए अगर यदि इस तरह से इसका कोई सममित रेखा बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे भी हम लोग काटेंगे तो ये हमारा 2 भाग में नहीं, एकदम सेम पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, ठीक। और हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या हमारा सममित रेखा नहीं बनना चाहिए, ठीक। और आप किस तरह से और बना सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप देखिए, ये भी हमारा क्या है, एक सममित रेखा नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। यहाँ पे बीचों बीच इसलिए नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। ये भी हमारा, ये 3 तरह का आकृति हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये सब हमारा 6 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक, 4 नंबर, ये 5 नंबर का आंसर है आपका। कितना, ये 5 नंबर का आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक, कि एक वृत्त में कितने सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत हम लोग अभी तुरंत ड्रॉ किए थे पिछले वाले सेक्शन के अंदर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा अनंत। अब नेक्स्ट हमारा है कि एक अर्धवृत्त में कितने सममित रेखाएं होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक अर्धवृत्त। इस तरह से हमारा एक क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक। अर्धवृत्त, वृत्त का माने आधा। इसको हम लोग मात्र एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक सममित रेखा हो जाएगा। एक वर्ग में कितना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 सममित रेखा होता है। हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे बिना कैलकुलेशन, बिना देखे 4, ठीक। एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए थे, तो उसमें से हमारा एक सममित रेखा आ रहा था, उसका आंसर हो जाएगा 1। एक समबाहु त्रिभुज में कितने सममित रेखाएं होती है, तो 3 होता है, ठीक। जब हम लोग पीछे वाले सारा इसका वीडियो हम लोग वर्णन कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आपको पूरा उसको देखना होगा, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा।
7 नंबर क्वेश्चन में है कि कागज को मोड़कर एवं काटकर सममितीय आकृति बनाइए एवं उनमें सममित रेखाएं दर्शाइए। देखिए हम आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से आकृति बना दिए हैं, ठीक। आप लोग भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, घर में इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप सममित रेखा को बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं कैसे। देखिए ये हमारा कोई कागज हो गया, इसको हम आधा मोड़ेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, एक सममित रेखा, यानी क्या टोटल इधर से भी और इधर से भी समान एरिया कवर किया है, ठीक। तो ये हमारा ये बीचों बीच सममित रेखा हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग इधर से मोड़ सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या आधा आधा दोनों तरफ, ये भी हमारा एक सममित रेखा। और हम क्या कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए यही हम लोग आयत में 2 टाइप का है, ये हम लोग सममित रेखा खींच सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस त्रिभुज के अंदर, ये हमारा क्या हो गया, किस तरह से मोड़ा जा सकता है। तो हम सबसे पहले इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समान भाग में ये बढ़ जाएगा, तो ये हमारा पहला सममित रेखा हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से ये भी हमारा एक सममित रेखा बना जाएगा, दूसरा हो गया। और तीसरा हम लोग यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस तरह से घुमा के, तो ये भी हमारा क्या एक सममित रेखा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में 3 तरीके से हम लोग सममित रेखा को खींच सकते हैं, ठीक। और एक हमारा आ गया वर्ग, तो चलिए वर्ग को भी हम लोग यहाँ पे दिखला देते हैं आप लोगों को। वर्ग को हम लोग सबसे पहले इधर से मोड़ दिए तो हमारा सबसे पहला सममित रेखा हो गया। नेक्स्ट हम लोग इधर से मोड़ दिए तो ये हमारा दूसरा सममित रेखा हो गया। और नेक्स्ट हमारा इधर से मोड़ देंगे तो हमारा ये भी समान पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी तीसरा हो जाएगा इसका सममित रेखा। और अगर यदि हम इधर से लेकर के और इधर से मोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या बनेगा, एक सममित रेखा बन जाएगा। यानी टोटल हम लोगों ने कितने तरीके से देखा, तो ये 4 तरीके से खींचा जा रहा है, तो इसकी जो सममित रेखा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका 7, 8, 9, 7 तो हो गया, 8, 9, 10 को हम लोग बनाएंगे इसमें। और आपका वीडियो जो है सो लॉन्ग हो जाएगा, आधा घंटा तक का बन सकता है। तो आप लोगों को भी मैं बोर करने का प्रयास नहीं करूँगा और मैं भी अपने आप को बोर नहीं होने का चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।